इवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो और आज 27 अगस्त है। तो एज एक्सपेक्टेड दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एमए और एमकॉम एडमिशन 2024 के ग्रेजुएशन मार्क्स बेस्ड मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो गई है। सेकंड मेरिट लिस्ट, पहली लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया वो सेकंड लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या उस लिस्ट में आप लोगों का नाम है या नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। दोस्तों, सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब उनका आगे का क्या प्रोसेस है। पहले तो ये समझ लीजिए जिनका सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया वो फर्दर लिस्ट का वेट करेंगे। आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या थर्ड लिस्ट आएगी। एक्सपेक्टेड है थर्ड लिस्ट भी रिलीज़ होगी, बट थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों का सेकंड राउंड में नाम आया है उन्हें अब क्या करना है, उनके जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने ऑनलाइन अपलोड किए हुए हैं वो अब वेरीफाई होंगे। उस वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान अगर कोई डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो आपके पीजी एडमिशन पोर्टल में शो होगी और आपको ईमेल भी आ सकता है। जो भी डिस्क्रिपेंसी है, जिस भी डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसी है, वो आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी और जब वो रिजॉल्व हो जाएगी तो आपके पोर्टल के अंदर पेमेंट का लिंक आ जाएगा। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी तो उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद डैशबोर्ड में ही पेमेंट का लिंक आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व कैसे होती है, जब भी आपको डिस्क्रिपेंसी पता चले, चाहे वो पोर्टल में शो हो या आपको ईमेल आए, जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो आप एसओएल को ईमेल करो या डैशबोर्ड के अंदर अगर री अपलोड का ऑप्शन आए तो वहाँ अपलोड करो। क्या डैशबोर्ड में ही चेक करते रहो, हो सकता है वहाँ लिखा हो कि जो डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसी है वो किस तरह से रिजॉल्व होगी। ईमेल आईडी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ईमेल आईडी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या हुआ भी है, मेरिट लिस्ट जो आई है इसको आप थॉरोली चेकआउट करें। कुछ बच्चे कैटेगरी 2 कैटेगरी 1 को लेके कन्फ्यूज़न में रहते हैं। देखो, कैटेगरी 2 सिर्फ उन बच्चों की होती है जिनका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का है और सेम सब्जेक्ट में है। लाइक आप एमए पॉल साइंस की कैटेगरी 2 की लिस्ट देख रहे हो तो उसमें वही बच्चे आएंगे जिन्होंने बीए ऑनर्स पॉल साइंस करा है डीयू से। अगर आपने बीए प्रोग्राम करा है तो आप कैटेगरी 1 में फॉल करोगे। ये बात मैं कैटेगरी 2 और 1 वाली बहुत बार बता चुका हूँ, इसको शायद आप दोबारा से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैं बात बोल रहा था, मेरिट लिस्ट को आप लोग थॉरोली चेकआउट करो। आपको लगता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और उसमें कम नंबर वाले बच्चे का भी नाम आया हुआ है तो भाई इसके रिगार्डिंग आप कैंपस जाकर बात कीजिए। लेकिन इससे पहले लिस्ट बहुत थॉरोली चेकआउट कर लीजिएगा। कभी आप कैटेगरी 1 में एलिजिबल हो रहे हो और आप कैटेगरी 2 की लिस्ट देख रहे हो तो उसमें परसेंटेज कम है या वाइसे वर्सा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। और ये भी देखें कि कैटेगरी 1 जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें जो लोवेस्ट कट ऑफ आई थी, सेकेंड राउंड की कट ऑफ उसके बाद से ही शुरू होनी चाहिए। इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखें। 1-2% इसमें शायद एक्सेप्शन हो सकता है। कुछ बच्चों का फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो पेमेंट वगैरह की, तो उन्होंने कैंपस जाकर बात करी हो तो उसको सेकंड राउंड में कंसिडर कर लिया गया हो। लेकिन थोरोली सभी अपने बच्चे लिस्ट चेक करेंगे और ये देखेंगे कि जो फर्स्ट राउंड की लोवेस्ट कट ऑफ है क्या उसी लोवेस्ट कट ऑफ से ही सेकंड राउंड शुरू हो रहा है, कायदे से ऐसा ही होना चाहिए या नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को भी आप लोग चेक कीजिए। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, आप लोग बार बार ये कमेंट मत करना कि सर मेरा नाम आ गया लेकिन पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा। जो लास्ट डेट पेमेंट की है 30 अगस्त, आई थिंक 30 अगस्त है, तो उससे पहले पेमेंट का लिंक आ जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो भी डिस्क्रिपेंसी आएगी उसको आप अगर रिजॉल्व कर दोगे वो रिजॉल्व हो जाएगी और आप पेमेंट कर पाओगे। अब ये आपके पास एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, एनसीएल का नहीं है या लेटेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, वो 2-2.5 महीने प्रोस्पेक्टस आए हुए हो गए हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट कब का चाहिए कब का नहीं। ऑलराइट, ये सारी जो डाउट्स हैं सेकंड मेरिट लिस्ट आने के बाद जो आप लोगों के आ रहे थे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।